आज जो पीड़ित है, वंचित है, वो सब हमारे भाई हैं। उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। और मैं अपने प्यार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी। पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। हमें शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। काशीराम साहब एक बात कहा, अगर सोए हुए को जगा सकता है, कोई आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए, उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी हो गई और अंधी भी। तो वो बोला है उन्होंने, और इसीलिए कल हमने मांग की थी। कल आपने देखा रात में सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। वो इसीलिए थी कि जो लोग रात में आके प्रोटेस्ट को, देखो मेरा ये मानना है, किसी भी तरह से प्रोटेस्ट पे मेरी वजह से किसी तरह से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो बहुत उनका जेन्युइन प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट सब लोग मदद करें। तो जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज अगर इन बहन बेटियों के साथ हो रहा, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी अपने निजी स्वार्थ में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ शुरू करेंगे। मेरा तो एक छोटा सा, जब से आपकी एंट्री इस आंदोलन में हुई है, एक सवाल उठ रहा है, सामाजिक सवाल है कि शब्बीरपुर कांड प्रमुख रूप से सहारनपुर में हुआ। वहाँ पर यही जमात के लोग थे। मिर्चपुर का सुन लीजिए पहले। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, शब्बीरपुर में आप अपराधी का नाम ही बता दो। चलो छोड़ो, मिर्चपुर कांड हुआ। एक मिनट रुको यार, सुन लो ना। शब्बीरपुर में अपराधी कौन था? चलो उसकी जाति का नाम बताओ। स्वर्ण जाति के लोग थे। स्वर्ण जाति के लोग थे। ये किसान स्वर्ण कब से हो गए? नहीं, अगर ये उस समय अभी आप लोगों ने मेहनत की तो बदले। नहीं ऐसा नहीं, आप लोगों ने मेहनत की तो बदले। आप ये तो सर छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर के समय से एक हो रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, आपने सुना नहीं ना? अगर आप एजेंडा ही लेके बैठ गए, जिस तरह से मैं कुछ मानसिकता के लोग देख रहा हूँ कि मिर्चपुर बगाना, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। मेरा सवाल मत इतना, पहले लाइन में आप झूठ बोल रहे हो तो क्या सुनूंगा? उसको आगे लेना, उसको आगे बढ़ाए। मानवर काशीराम साहब ने ओबीसी समाज को, एससी समाज को, सबको एक बनाया, लेकिन उसके बाद परिवर्तन नहीं दिया। लेकिन जब से आप आए हैं और 15 मार्च को जब आपने एएसपी बनाई, तो उसमें तमाम बिरादरियों के लोग थे, तो उससे परिवर्तन कुछ आया है। तो सामाजिक परिवर्तन की बात आप चल रहे थे लेकर, और इस चुनाव में आप आगे आए, आपके साथ बहुत बहुत जुड़ा है। तो लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात मानवर काशीराम करते थे, आप उनको गुरु मानते हैं, वो आगे बढ़ रही है। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, जो चुनावी लाइन्स होते हैं ना, उसमें आदमी इसलिए मात खाता है क्योंकि उसमें दिलों के रिश्ते नहीं जुड़ पाते। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, हम उसकी मदद ना करें। मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला जादोषी होता है। आप और सब मीडिया के लोग मुझे बताओ, जब उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो 24 दिन धरने बैठे। मेरा और देश के हर उस व्यक्ति का जो किसी भी महापुरुष में आस्था विश्वास रखता है, जो न्याय की बात करता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा ना कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ। अगर आज ये खिलाड़ी बनी है, इस देश में डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने हैं, इस देश में महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की वजह से बनी ना। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस किसान का, मेरे वर्ग को इकट्ठा करूँ, इसको तोड़ने का प्रयास किया है। पहले भी व्यवस्था ने इसको तोड़ा है। देखो, मैं अगर सारी घटनाओं को याद करूँगा, वो बहुत दर्दनाक है। मगर ये बताओ मुझे, क्या इस देश में कोई एक जाति, एक समाज से इस सामंतशाही सरकार का, तानाशाही सरकार का मुकाबला कर लेगा? आज जो पीड़ित है, वंचित है, वो सब हमारे भाई हैं। उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। कल मैं उन लोगों से सवाल करने की हैसियत में रहूंगा, अगर कहीं कोई बात होगी तो कि आप आज आप चुप क्यों। लेकिन मैं मदद किसी के साथ खड़ा ना हूँ और सबसे सवाल ही करता फिरूं। मेरा काम लड़ना है। एक आप इस बात को भी समझो, जब CAA NPR NRC का आंदोलन चला, तो वो एक जाति का आंदोलन, एक धर्म का आंदोलन बना के रख दिया गया। उसकी सच क्या था, ये हम लोगों ने बताया। जब किसानों का आंदोलन चला, उसका सच क्या था, जब वो गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं, तो हमने उसका सच भी बताया कि इससे नुकसान किसको होगा, क्या खाली किसान को, और किसान कौन है। और आज के आंदोलन में जिस तरह से एक जाति के लोगों को टारगेट करके कि भ्रमित किया जाए, मैं उसी को काउंटर कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि अगर पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझदारी दिखाएंगे, तो वो जो गाँव में समाज है, जो सुबह मेहनत करने के लिए जाता है, उसको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी, और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। अब आपके सवाल पे आते हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले जय भीम आपको। आप ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तो देश की वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीता है, आजाद समाज पार्टी का खासकर आपका इतिहास रहा है कि शोषित वंचित की हमेशा आपने आवाज उठाई है, इसके कारण आप जेल भी गए। इन लड़कियों को न्याय पाने के लिए 25 दिन से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देश की जो आम लड़कियां हैं, आम आवाम है, क्या आज के समय उनके लिए न्याय असंभव सा हो गया है? देखिए, जब सत्ता में निरंकुश लोग बैठ जाएं, सत्ता में संवेदनहीन लोग बैठ जाएं, आप ये समझिए कि अगर एक FIR के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी, पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। और जब फिर जो मनोज भाई जिस सवाल को उठा रहे थे, मैं फिर उसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ
कि सोचिए आज यहाँ पीड़ित कौन है, और अगर हम वास्तविकता में पीड़ित के फेवर में खड़े तो हम सब लोग को वहाँ खड़ा होना है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि न्याय इतना आसान नहीं है। न्याय ताकतवर लोगों की चौखट पर दम तोड़ चुका है, इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस में मैंने मदद की, और मैं चाहता हूँ ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना, सब सम्मान से जिए। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा के का जो माहौल मिले वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी, तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो। कहाँ घूम लो? यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान तभी बनेंगे जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखो पिछले कुछ दिनों से आपने परिवर्तन देखा ना, बिल्कुल हर एक चीज। आप तो देखो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब कोई भी बात अपनी रखते हैं तो पहले वो डॉक्टर अम्बेडकर को किसी सेंटेंस को कोट करते हैं कि उनका ये था। सरकार भी इसको हथियार बना रही है, चाहे वो पार्टीशन वो क्या ना पाकिस्तान हो, जो भी कोई मामला होगा उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लाते, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सबके साथ खड़ी होती है, और हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? एडी चोटी का जोर लगातार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जनता कैनॉट प्लेस तक जा रहे हैं, पर जहां तक जिन कानों तक आवाज आप पहुंचाने चाह रहे हैं ना, अब तक वहां तक नहीं पहुंची आवाज। काशीराम साहब एक बात कहा, अगर सोए हुए को जगा सकता है कोई, आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी होगी और अंधी भी। तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, तो जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर मैं आपको बताता कैसे लीड किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।